पीछे जगह खाली है दीर्घाओं में, वहां उस तरफ सुरक्षाकर्मी और हमारे वॉलंटियर्स उनको आने वालों को उधर इंगित करें, उन्हें रास्ता दिखाएं और बताएं कि वो कहां जाकर बैठें, क्योंकि आगे बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है कि अब आप थोड़ा भी आगे बढ़ें और प्लीज उसके लिए कोशिश भी ना करें। हम सबके संगठन का मूल हमारा अनुशासन, हमारा संयम और सेवा का भाव है, और आप इस भावना में कहीं भी आप बैठे हो इस कार्यक्रम स्थल पर, उस भावना के साथ जुड़िए, अनुशासन के साथ जुड़िए। इस देश की करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद जब इस रूप में मिलता है कि उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने घरों में शौचालयों के निर्माण से उनके सम्मान में वृद्धि होती है। एक असम्मानित जीवन जीते हुए उन्होंने जो कष्ट सहे हैं वो बहुत दुर्गम रही हैं। एक बार मंच के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत सारे गणमान्य विभूतियां यहां इस मंच पर पधार रही हैं बारी बारी से। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में ये उपस्थिति इन सभी विभूतियों का, और थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी परिकल्पना, जिनकी संकल्पना और जिनके समर्पण से ये देश विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत के रूप में आकार ले रहा है। और उसमें इस देश का युवा, इस देश की माताएं बहनें, हमारी महिलाएं, इस देश का अन्नदाता और इस देश का गरीब, वो गरीब चाहे भले वो मजदूरी करता हो, ऑटो चलाता हो, खेत खलिहानों में या फैक्ट्रियों में काम करता हो, लेकिन उसका भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो। इसलिए विकसित भारत की इस यात्रा में सभी ये चार स्तंभ अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं। और इस बार दिल्ली की जनता ने जिस रूप में बढ़ चढ़कर एक निर्णय लिया है, उस निर्णय को आज आकार होते हुए भी वो देखना चाह रही है, और उसकी प्रक्रियाएं, जो सपना, जो संकल्प आपने जो लिया है, जो लक्ष्य आपने दिया है, वो लक्ष्य उसको लेकर लगातार कार्रवाइयां आरंभ भी हो चुकी हैं। तो ये हमारे घर घर में, देश भर के उन घरों में जहां पीने का पानी तक नहीं था, आज घर घर में नल से जल की आपूर्ति संभव हो पाई है। आज देश का हर गांव जहां बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी है। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, इस देश में 18,000 ऐसे गांव थे जहां अंधेरा रहता था, जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंची थी, लालटेन और लैंप से जहां लोग दियों से काम चलाते थे। आज वो रोशनी, बिजली की, विद्युत की रोशनी उन गांवों तक में पहुंची है, और आज देश का गांव-गांव सड़कों से भी जुड़ा है, विद्युत आपूर्ति से भी जुड़ा है, डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है। और हर देशवासी, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, वो आज विकास की इस यात्रा में कहीं अद्भुत है। और ये संकल्प भी अपने अभी को उन्होंने, आप सभी का अभिवादन, आपके करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन इस मंच पर हम कर रहे हैं, इन सभी विभूतियों का जिनका बारी बारी से आगमन। तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी चाहिए। सभी के स्वागत, अभिनंदन और वंदन में। और निवेदन, आप रास्ते में कहीं ना खड़े हों, आप पीछे जाकर बैठे जहां स्थान है बैठने का, और जो वॉलंटियर्स है वो कृपया उनको मार्गदर्शित करें, उन्हें बैठने की तरफ लेकर जाएं जहां उनके लिए बैठने का स्थान है। आगे के प्रवेश द्वार से चूंकि बिल्कुल संभव नहीं है, आगे का पूरा हिस्सा बिल्कुल भर चुका है, इसलिए आप धीरे धीरे पीछे जो भी जगह है वहां पर आप अपने को व्यवस्थित करते रहें, आप सबसे अनुरोध है। इस देश में महिलाओं के सम्मान के लिए जब शौचालयों का निर्माण आरंभ हुआ, आज करोड़ों घरों में पीएम आवास योजना के तहत अपनी छत, अपनी घर में रहने का सौभाग्य माताओं, बहनों, बच्चों को मिला सुरक्षित रूप से। और उज्ज्वला योजना ने जिन करोड़ों बहनों के, माताओं के जीवन में आशा का संचार किया, स्वास्थ्य के लिए उनके अंदर एक जागरूकता, आवश्यकता तो पहले से थी, पर उसका कोई आधार नहीं था, उसके लिए उन्हें राह दिखाई। और आयुष्मान भारत जैसी अद्भुत योजना ने देश के करोड़ों परिवारों को, करोड़ों लोगों को इस बात के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी चिंताएं थी, उससे उन्हें मुक्त किया। 60,000 करोड़ रुपए की बचत एक वर्ष में इन परिवारों को, जो स्वास्थ्य पर खर्च होता था, और जो गरीब परिवार थे उन परिवारों के 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हो सकी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका विजन अद्भुत है, और इसीलिए भारत के लिए यह स्वर्णिम युग है जिसमें भारत